नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं 5 की आंच। आज बात करेंगे मोबाइल के सिग्नल के लिए एक गांव में लोगों का देसी जुगाड़, क्या उन्होंने किया है। पूरी खबर आपको बताएंगे और बात करेंगे अंधविश्वास की भी कि कैसे चमगादड़ का उपयोग धन वर्षा के लिए किया जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। और इधर एक बार फिर अस्पताल में इलाज न मिलने से एक महिला की मौत हो गई। बात करेंगे तनाव की, कैसे एक छात्र तनाव में घर छोड़कर दिल्ली चला गया। इसके अलावा सांड का उत्पात क्या होता है वो भी आपको बताएंगे कि एक बेकाबू सांड ने 12 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी जुगाड़ और टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी और साइंस के जमाने में देसी जुगाड़ भी किसी से पीछे नहीं है। जहां साइंस काम नहीं करता वहां देसी जुगाड़ से रास्ता निकल ही आता है। कोरिया जिले में भी कुछ लोगों ने ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया। जिले के कई गांवों में मोबाइल में सिग्नल नहीं आता था, लोग परेशान थे। अब ऐसे में लोगों ने क्या कुछ किया, एक जुगाड़, और उस समस्या का हल उन्होंने निकाल दिया। वो जुगाड़ आपको देखना चाहेंगे, देखिए रिपोर्ट। यह है जबरदस्त देसी जुगाड़। लोगों ने खुद बनाया मोबाइल टावर। जुगाड़ तंत्र से बनाया लकड़ी का टावर। फोन रखते ही आ जाता है सिग्नल। साइंस फेल, काम आ रहा जुगाड़। यह है देसी जुगाड़। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां फोन में नेटवर्क्स नहीं आते। मोबाइल टावर बना हुआ है लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आते। ये जगह है कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक, जहां के कई गांव में लोग मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से परेशान थे। लेकिन अब लोगों ने इस परेशानी का समाधान देसी जुगाड़ से निकाल लिया। दरअसल लोगों ने ऐसी जगह की तलाश की, मोबाइल में नेटवर्क जहां से आए। जिस जगह पर मोबाइल में हल्का सा भी नेटवर्क दिखा, उस जगह लोगों ने लकड़ी गाड़ दी ताकि इससे पता चल सके कि यहाँ पर नेटवर्क है। लोगों ने मोबाइल रखने के लिए एक स्टैंड भी बना दिया। स्टैंड में मोबाइल रखकर लोग बातचीत करते हैं। समस्या हम लोगों का एक चीज का बहुत समस्या है कि जो राशन शासन दे रहा है और उस राशन में हम लोगों को यहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता है। और शासन के नियम ठीक है, अच्छा है संसार के लिए, मगर हम लोगों के लिए नहीं है। पहाड़ में जाना पड़ता है टावर पकड़ने। तब एक दिन हम लोग 6 किलोमीटर दूर जाते हैं अंगूठा दबाने, फिर उसके बिहान दिन हम लोग राशन पाते हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। इंटरनेट नहीं चलने से राशन नहीं मिलता था। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहीं सरकारी काम के लिए भी 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम खूटा गाड़ गाड़ के चीज स्टैंड बना के उपयोग करते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं है? नहीं। तो कैसे पता चला कि इस स्थान पे ही खूटा? लड़का लोग लेके घूम रहे थे, ठीक ना, तो मतलब कि अचानक से आया तो यहाँ खूटा गाड़ के लगे सर्च मारने, ठीक ना, तो जगह पा गए तो वहाँ स्टैंड गाड़ दिए। कितना स्टैंड बना है गांव में? ऐसा ज्यादा तो नहीं है, 3-4 ठो है। ऐसे में हर दिन लोग परेशान होते थे और इसी को लेकर लोगों ने मोबाइल में नेटवर्क के लिए ये देसी जुगाड़ निकाला है। और अब लोगों को नेटवर्क की कोई परेशानी नहीं। कोरिया से सुजीत शाह, न्यूज़ 18। तो ग्रामीणों का टेक्नोलॉजी जुगाड़ तो आपने देख लिया, लेकिन अंधविश्वास की जब बात आती है तो अंधविश्वास के जाल में भी लोग इस तरीके से इस कदर जकड़े हुए हैं कि तंत्र मंत्र से अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही खंडवा में भी देखने को मिला, जहां कुछ लोग चमगादड़ के जरिए तंत्र मंत्र कर धन की वर्षा करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ अलग। वन विभाग की टीम ने इनको धर दबोचा। बताया यह जा रहा है कि आरोपियों के पास से 5 जिंदा चमगादड़ मिले हैं। आरोपी इनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र के लिए करने वाले थे। इससे ठीक पहले पुनीत हमने स्टोरी दिखाई कि कैसे टेक्नोलॉजी और आसमान वाली सोच और ये पाताल वाली सोच। देखिए जरा। अंधविश्वास का ये कैसा चाल। चमगादड़ से तंत्र मंत्र की साधना।
चमगादड़ से होती है धन वर्षा। तंत्र मंत्र से पहले वन विभाग की कार्रवाई। खंडवा में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। चमगादड़ का इस्तेमाल कर कुछ लोग धन प्राप्ति की तैयारी कर रहे थे। तंत्र मंत्र की पूरी तैयारी थी, लेकिन उस पर प्रशासन ने पानी फेर दिया। वन विभाग की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो तंत्र साधना के जरिए धन प्राप्ति में लगे हुए थे। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसमें कि कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स वगैरह रखे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने तुरंत नाकाबंदी की। ये आशापुर के समीप लंगोटी गांव है, जहां पर स्विफ्ट डिजायर को दबोच लिया गया और इनमें 4 अपराधी हम लोग इसमें पकड़ पाए हैं। उस गाड़ी में हम लोगों को 5 जिंदा चमगादड़ मिले हैं और साथ में कुछ मात्रा में गोंद भी उसमें रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम मेढ़ा पानी के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक कार को रोका गया। कार से 5 जीवित चमगादड़ और गोंद बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि तंत्र मंत्र के लिए ये चमगादड़ पकड़ कर लाए थे। उनके द्वारा जो बताया गया उसमें अंधविश्वास के लिए ये लोग चमगादड़ को लेकर एक तांत्रिक से मिलने जा रहे थे, जहाँ पर इनका मानना ये है कि चमगादड़ से तांत्रिक कुछ उसकी पूजा वगैरह करेंगे और जैसे कि उनके धन की प्राप्ति होगी। आरोपियों पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अंधविश्वास का मकड़जाल ऐसा फैला हुआ है कि लोग इस जाल से अब तक नहीं निकल पा रहे हैं। खंडवा से अमित जायसवाल, न्यूज़ 18। लापरवाह सिस्टम की बात हो जानी चाहिए। इलाज को लेकर लाख दावे भले ही किए जाएं, लेकिन लापरवाह सिस्टम जो है वो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। फिर से ऐसी ही खबर सामने आई। ऐसा लगता है मानो इस सिस्टम को इलाज की ज्यादा दरकार है। राजगढ़ में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया यह गया कि जिला अस्पताल में महिला की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। बाद में तबीयत बिगड़ने पर पीड़ित परिवार डॉक्टर को दिखाने पहुंचा, लेकिन महिला को देखने कोई डॉक्टर ही नहीं पहुंचा। परिवार पहुंचा लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा। महिला दर्द से तड़पती रही, कराहती रही, लेकिन किसी ने भी अस्पताल में इस महिला का इलाज करने की जहमत नहीं उठाई। किसी भी स्टाफ ने महिला को देखा तक नहीं। दर्द से तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। तो मैं फिर भी उनसे आराम नहीं होता। मैंने बोला आकांक्षा मैडम को बुला दो, तो बोले हमें नहीं पता। नीचे भी आई मैं ऑफिस में, तो जिसके बाद मैं आकांक्षा मैडम यहाँ ऑपरेशन थिएटर में थी, तो एक का ऑपरेशन कर रही थी, तो जिससे मैंने वेट किया, उसका ऑपरेशन हुआ है, मरीज ऊपर चला गया। जिसके बाद मैं अंदर घुसी तो एक डॉक्टर है, मैं पहचानती, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उसको सिस्टर और को बता दिया कॉल पे कि उसको ये ट्रीटमेंट दे दे। तो सर ऐसा होता है कि बीमार मरीज को देकर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैंने 181 पे कॉल किया सर, जिसके बाद तो एक भी डॉक्टर ड्यूटी पे था और जैसे 181 पे कॉल किया और सारे डॉक्टर वहाँ पे आ गए। और इधर मृतक महिला के पति ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए हैं? कहा है कि इलाज के लिए अस्पताल में रुपए मांगे जा रहे हैं और रुपए नहीं दिए तो फिर डॉक्टर इलाज के लिए समय पर आए ही नहीं। और इसी के चलते महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी तड़प तड़प कर। नाम से मैं नहीं पहचानता हूँ इतना सर। उनने बोला था शायद कि इतने पैसे होंगे। उनने मेरे ससुर ने दिए, मेरे ससुर कबूल नहीं रहे मेरे से कि बेटा मैंने पैसे दिए। मेरे से वो क्या कि डरते हैं कि इस अस्पताल में अपन अच्छा लगता है कि अपन बदनामी हो अपनी, इस कारण नहीं बता। कुछ से 10 से 20 हज़ार रुपये मांगे थे मेरे ससुर जी से। क्या पैसे मांगे थे? उन्होंने डिलीवरी क्या बोला था कि आपका बच्ची सुरक्षित मिलेगा, आपकी वाइफ भी सुरक्षित मिलेगी। ये अस्पतालों में क्या क्या चल रहा है और कैसी कैसी चीजों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इलाज कराने जाते हैं लेकिन वहां पर पैसों की मांग होती है। अब खबर माता पिता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर दबाव उसे बनाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान होना चाहिए? बच्चा तनाव में आ सकता है और तनाव में वो कोई भी बड़ा और गलत कदम उठा सकता है। ग्वालियर में एक बच्चे ने फेल होने के डर और परिजनों की डांट की वजह से ही घर छोड़ दिया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। का डर, छात्र ने छोड़ दिया घर। 14 साल की उम्र, इतना बड़ा फैसला। छात्रों पर बढ़ रहा पढ़ाई का प्रेशर। परीक्षा में फेल होने पर तनाव क्यों? 9वीं कक्षा का एक छात्र फेल होने के डर से घर छोड़कर चला गया। 14 साल की उम्र में फेल होने का इतना डर। आजकल छात्रों में कुछ ऐसा ही तनाव देखने को मिल रहा है, जहां परीक्षा में फेल होने का डर सुसाइड तक जा पहुंचता है।
कुछ ऐसा ही ग्वालियर के रहने वाले एक छात्र ने किया। महाराजपुरा थाना इलाके में रहने वाला छात्र 9वीं की परीक्षा में फेल होने के डर से तनाव में आ गया और उसने घर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि पेपर खराब हो गए थे, जिसके चलते उसे फेल होने की आशंका है और इस बात को लेकर परिजनों ने उसे डांटा था। बच्चे का स्टेटमेंट लिया और पूछताछ की तो 9th क्लास में उसका सप्लीमेंट्री आई थी। उसके वैसे तथा बड़े भाई ने उसको डांट दिया था, तो उसके डर से वो घर से चला गया। ग्वालियर से लापता छात्र दिल्ली में मिला। बताया जा रहा है कि छात्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब छात्र वापस नहीं आया तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को छात्र के दिल्ली में होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि छात्र मेट्रो स्टेशन पर घूम रहा था। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उससे पूछताछ की। घबराहट में उसने जवानों को सब कुछ बता दिया। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में आदित्यपुरम से एक 14 वर्ष का किशोर जो बच्चा है, वो सुबह मॉर्निंग घूमने गया था और लौट के नहीं आया। उस पर से उनकी मां द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उस पर से थाना महाराजपुरा में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। टेक्निकल आधार पर विवेचना में जो टेक्निकल साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे थे तथा जो बच्चा था गायब हुआ था उसके फुटेज भी जारी किए गए थे। उसके आधार पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई तो महाराजपुरा पुलिस ने जाके वहाँ से दस्तयाब किए। पढ़ाई को लेकर इन दिनों छात्रों पर एक तरह का मानसिक दबाव, तनाव रहता है, जिसके कारण छात्र इस तरह के कदम उठा लेते हैं। ऐसे में परिजनों को छात्रों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18।